ये क्या ले आई? अरे वो तुमने सामान मंगाया था स्टार क्विक से। स्टार बाजार से। हाँ अभी अंदर ही लाना पड़ा, ये सीधा बाहर ले जाओ ना। बाहर रख दो, ये पता नहीं। ये होली हैलोवीन हैलोवीन ला ला ला। ये एक्चुअली ये सेटिंग जो है ये बहुत बढ़िया है। ये हैलोवीन वहाँ बैठी हुई थी सोफे पे, और यहाँ पे नम्मो बैठी हुई है, और यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। अब मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था ऑफिस का। तो सोशल डिस्टेंसिंग इसको बोलते हैं प्रॉपर वे में, कि भाई तीनों जना अलग अलग सेपरेटेड एक घर में। तो ये सेटिंग बहुत मस्त चल रही है घर की। और नम्रता कहीं खोई हुई है ख्यालों में। कोई पूरी रात ख्यालों में आ गई, मेरे पास आ गई। चलो मोने तुम 6-7 हैलोवीन हैलोवीन। ये 2-3 घंटे सोई है, इधर 0 अंडा सोए हैं। 0 अंडा सोए, मतलब ये 2-3 घंटे सोई है। आप 6-7 घंटे ओहो हो, ये सोई नहीं है। किसने बोला तुम्हें मत सो? देर में बड़ी चालाक है। क्या क्या आया नम्मो? आलू है, थोड़े सही है। आलू है, मेरे को किलो ही लगा था। किसी और बॉक्स इसमें होंगे। बस इतना। ये भी एक क्या क्या है ये? बादाम आ गया। लहसुन है थोड़ा सा। वो क्या पतीसा भी ये भी मंगाया क्या? हाँ पिस्ता। पिस्ता। मैंने बोला आइसक्रीम मंगाऊंगी। चल वेरी गुड। पिस्ते वाली। ये पिस्ते के गुलाब जामुन भी बना लेंगे। मैदा है क्या? मैदा वो बोल। मैदा नहीं मिल रहा था यहाँ, अरे डी यार। में मिल रहा था, वो ऑर्डर ही नहीं ले रहे। वो अंदर रखना पड़ेगा वो दूध। ये हाँ वही तो टेट्रा पैक। उसी के लिए आई हूँ मैं। ओके ओके। वीडियो एडिट। बिस्किट दिखाना है कौन से, क्या कौन से ले लिए? ये वाले ये पेपर हटाना। बिस्किट ये दिखा दे क्या हाथ से बरतने पड़ेंगे आलू। ओरियो मैडम ने वो वाले किस्म के मंगाए बिस्किट। मेथी अभी थोड़ी देर ही रखते हैं, 1 घंटा 1.5 तो हो गया यहाँ पर। दिखाना, मेथी आ गई। ओके, सामान बाहर रखना पड़ रहा है ना धूप में। शक्ल दिखाना। आलू अच्छे हैं ये वाले, पिछली बार आए थे बेकार आए बहुत थे। अच्छे। वो डुंजो वाला लाया था। वो डुंजो लाया था, ये वाला तो ये अच्छा। अच्छा कड़ी है, पत्ता। कड़ी चलो, पत्ता। अरे वाह पर कितना कलरफुल आया थे। अभी थोड़ी देर ही रखते हैं यार। एक केला है कि केला है, केला। ये तो पक्का इंजेक्शन ठोका हुआ है। पता नहीं क्या जुड़वा भी है। हाँ, ये रे। एक पपाया भी मंगा लिया। चलो पपीता भी खाने, कच्चा है भी थोड़ा तो। 2 मंगा लिए वो। और ये राजमा यहाँ है खुले में, खुली। ये मैंने ऑर्गेनिक आटा एक ये मंगा लिया, और एक आटा वहाँ से आएगा अमेज़न से। बेसन देखो इधर लेट किया ऑर्डर। व्हीट है, ये भी आटा है। ये भी आटा। और यार जितने मंगा लो कम है, क्या पता लगता है। मिल ही नहीं रहा। ये दाल ये वाली आ गई, चल बढ़िया। कौन सी दाल? ये क्या है? इडली रवा। इडली रवा। जैगरी पाउडर एक ही, मैंने 2 ऑर्डर किए थे। बड़ा मुश्किल। अपने हिसाब से भेज रहे हैं यार। एक ही। हाँ 2 है। 2 है। चल तो कैंसिल तो कर दिया, अपने हिसाब से ही भेज रहे हैं। बॉर्बन आ गए, बॉर्बन। ये कुछ केक वेक बन ये जाएगा। केक बनाना है, पर सोडा नहीं है यहाँ। सर्फ लगा के रखा है, क्योंकि अगर कोई दाग छूट जाता है ना, जैसे ये हुन्नू का दूध था, उसमें ये सूजी डाली हुई थी, तो ऑर्गेनिक सूजी थोड़ी गाढ़ी है, तो वो बाहर निकल गई। कई बार होता है ना, तो फिर मैं ये सर्फ सा लगा देती हूँ अगर ना निकले। और यहाँ भी लगाई है, यहाँ रात को हलवा गिरा था तो निकल नहीं रहा, तो सर्फ लगा दो, थोड़ी देर बाद इजी हो जाता है। और मेरी गैस में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ फंस जाता है। तो कुछ लोग तो पूछ रहे थे कौन सी गैस है, तो मैं तो चाहूँगी ये वाली ना ही लो, क्योंकि ऐसी लो जो बहुत ही ईजी हो क्लीनिंग के लिए। ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है, यहाँ फंस जाएगा, फिर ब्रश यूज़ करो रोज़ के रोज़ निकालने के लिए, यहाँ इतना फंस जाता है, बहुत मुश्किल है। तो मैं बता रही थी, फिर ये मैं दूध लेने गई थी, तो बाकी आपको सब्जियां भी दिखा दी। और आजकल इतना मुश्किल हो गया है सब कुछ। इसको वॉश किया है, पहले थोड़ी देर बाहर रहने दिया, फिर वॉश किया। सर्फ से करती हूँ, मतलब विम बार से ही कर देती हूँ, क्योंकि डर ही लगता है आजकल क्या है सिस्टम। वैसे तो पहले मेरा एक कार्टन आता है वूहू दूध का, आपको पता ही होगा, तो वो A2 का मिल्क है। बट आजकल क्या हो रहा है, ये घर पे ही रहते हैं, बहुत चाय पीते हैं। तो ऑफिस में होते थे तो पता नहीं चलता था, 1 गिलास मेरे को पीने को भी मिल जाता था। मुझे आदत है शुरू से चाय, तो मैं अब पीने लगी बच्चे के बाद, शादी के बाद भी नहीं पीती थी। तो फिर जैसे मैं बता रही हूँ, चाय तो मैं अब पीने लगी हूँ, पहले नहीं पीती थी। मैंने फ़ैन चलाया, बड़ी आवाज़ आएगी आपको। अंदर AC चला है, पर उधर हुनर सोई है, इनको मैंने अंदर भेजा है। रोज़ इस गर्मी के माहौल में बैठे रहते हैं, मतलब सोई हुई है तो अभी तो आप बैठ ही सकते हो। कूलर भी है बट वो ओपन ही नहीं करते, सोच रहे हैं उसको निकाल ही दें, दे किसी को। कई लोगों को तो बड़ी ज़रूरत है इस वक्त।
कुछ भी सामान आता है, एक तो डिलीवरी स्लॉट नहीं मिल पा रहे, कितनी बार चेक करती हूँ। एक काम ये हो गया चेक करने का, चेक करते रहो, फिर स्लॉट नहीं मिलेंगे आपको, तो फिर जब मिलेंगे बहुत बार चेक करना पड़ रहा है। पूरा आप सामान डाल लेते हो, एंड में बोलते हैं डिलीवरी स्लॉट नॉट अवेलेबल। डी मार्ट में तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ। फिर इस स्टार क्विक एक ऐसा है, उसमें ऐसा हुआ कि मतलब मिल जाता है, 2-3 दिन ऊपर हो जाते हैं, चेक करते रहो। फिर भी मेरे को दूसरी बार मंगा चुकी हूँ और सामान भी बढ़िया आ जा रहा है, थोड़ा सस्ता भी आ जा रहा है। अभी मैंने विम लिक्विड मंगाया, वैसे तो काम वालियाँ ही काम करती थी, तो दूसरा यूज़ होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर देती हैं, बहुत जल्दी ख़त्म होता है और उनको आदत भी नहीं होती, वो खुद ही बोलती हैं वो दो में टिक्की विम की। तो अभी वो यूज़ कर रही हूँ। तो देखो हाथ ऐसे ही ना, मेरे को वैसे भी आदत है, मैंने किचन में दूसरा नहीं रखा हैंड वॉश भी, तो नॉर्मल कितने हैंड वॉश होते रहते हैं, तो वो भी उससे करती रहती हूँ मेरे। और इतने बर्तन मांजने वो अलग। वैसे भी हमारे को आदत ही हो गई थी कि जो भी बर्तन उठाएंगे उसको मांज के ही यूज़ करते थे, क्योंकि जब से कॉकरोच देखे हैं ना, आपको पता है 3-4 बार तो हमने पेस्ट कंट्रोल करा ही लिया, पर इस सोसाइटी में ही है तो कोई इलाज नहीं है उसका, इक्का दुक्का फिर भी आते रहते हैं। जो नहीं कराते हैं उनके घर में तो झुंड ही मिलेंगे, क्योंकि इस घर में जब हम घुसे थे तो करवा के घुसे थे, फिर भी झुंड मिल रहा था, वो अच्छा नहीं किया था। फिर उसके बाद 2 बार कराया है, तो कभी कभार इक्का दुक्का तो दिख ही जा रहे हैं। तो फिर भी आदत ऐसी बनाई है, जो भी बर्तन उठाएंगे, इवन एक चम्मच तक उठाते हैं तो चाहे वो वॉश दो, उसको वॉश करके ही यूज़ करते हैं। तो बर्तन धोने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट ऐसा है अभी इकट्ठे इकट्ठे मांज रहे हैं ना, तभी यूज़ का मांजते थे, जैसे वो धो के गई होती थी तो जो यूज़ करना है वही मांजते थे। तो ये बता रही थी, फिर एक विम लिक्विड मंगाया। अगर आपको शॉपिंग हॉल देखना होगा कि क्या है, कितने प्राइस पे मिल रहा है, और इस वक्त लॉकडाउन की सिचुएशन में कहाँ से ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप बता देना, मैं कर दूँगी सारे प्राइस शेयर। तो अभी तो बाहर लगाए हैं धूप में, बोल रहे थे कि बोलते ही हैं जैसे थोड़ी देर उसको वहीं पे रहने दो। तो सब्जियां अभी काफ़ी देर हो गई, अभी उठाने का टाइम आ गया है, तो वो चेक करने के बाद सीधा मैं नहा के आई, क्योंकि इनको कंपटीशन भी होता है ना मेरे से कि मेरे को तूने नीचे भेजा था तो मेरे को सीधे नहाने भगाती है, तूने इनको टच किया, तू नहा के आ। मैंने बोला 1-1.5 घंटे तो हो ही गए हैं, इतना देर का पड़ा हुआ है बाहर धूप में। तो क्या, अभी धूप तो चली जाती है 3-4 बजे, हमारे सुबह सुबह ही आती है 11-12 बजे 1 बजे तक। तो बस अभी उसको धो, सारा काम है। पैकेट पहले भी धोती थी दूध का, पर पानी से धोती थी, अब सर्फ से धोने पड़ रहे हैं दूध के पैकेट भी, सुबह उठते ही एक ये काम है। तो मैं सोच रही हूँ फ्यूचर में भी मैं ऐसा करूँगी अब। एक मतलब ये जो है, पहले भी मैं सोचती थी कि ये हम बाहर से पैकेट लेते हैं, हम इनको धोते क्यों नहीं है, ऐसे स्टोर कर देते हैं, अब सबको धोने पड़ रहे हैं। पर अभी क्या है, सर्फ से भी धो रहे हैं, तो मे बी मैं कंटिन्यू भी कर सकती हूँ। ये चीज़ अच्छी है, बट उसमें क्या आप इतना वहम नहीं होगा कि मेरे को मेरे हाथ भी धोने हैं, मुझे मेरे कपड़े भी धोने हैं। उसमें मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, होपफुली जल्दी हो जाएं, कि तभी अपनी हाइजीन के लिए करेंगे ना हम। हाँ चलो ये धो लेते हैं, बाहर से आता है कहीं मिट्टी से आएगा, तो अभी तो ये वायरस की टेंशन है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं धोती थी, जैसे मैंने बता दिया, कुछ पानी से कुछ डिटर्जेंट से नहीं भी धोती थी, तो धो भी लूँगी फ्यूचर में। बट अब ऐसा नहीं होगा कि चलो भाग जाते हैं, नहाने भाग जाते हैं, ये सामान लाएं, इसको पहले बाहर रखो। बहुत पैनिक हो गया है, कोई इंसान आ रहा है, चलो चलो बाहर से कोई आया ही, नहाने भागो। बहुत पैनिक यार, कब हम इस सिचुएशन से निकलेंगे, भगवान जल्दी ठीक कर दो। ये पहली बार हुआ है इतना, मतलब लॉकडाउन भी हो गया, मतलब काफ़ी फ्लूज आए हैं, स्वाइन फ्लू हो गया, एबोला वायरस आया था, कौन कौन से नहीं आए, बट उसमें लॉकडाउन तक की सिचुएशन नहीं आई थी। अभी न बाल कंघी करने मैं आपको बता रही हूँ, एक पिछले हफ्ते धोए थे और कॉम ही नहीं की है, वही मेरे काम फंस जाते हैं, हुनर के मूड स्विंग्स। अभी इतने मैंने थोड़ा सा कुकिंग कर ली तो इतना मूड स्विंग हो गया कि खाना भी नहीं खाया, और रोई गई कि उठा मेरे को, ये प्रॉब्लम आ जाती है इसको। बड़ी भी होती जा रही है, फिर भी वो बचपन नहीं गया इसका। शायद उसका कारण होता है कि जो अकेले बच्चे अकेली माँ के साथ पलते हैं, कोई भी नहीं होता घर में, वो ऐसे हो जाते हैं। उसमें इसका कोई रीज़न नहीं है। मतलब जो बच्चे ज़्यादा लोग देखते हैं वो थोड़े, वैसे तो बचपन से भी ये थोड़ी थी माँ वाली, मैंने बाय बर्थ ही देखा है, पर थोड़ा इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है जो अकेले अकेले होते हैं। तो चलिए अब यही सब था। आप बता देना अगर आपको शॉपिंग हॉल देखना हो स्टार क्विक का, कितने ऑफ़र मिल रहे हैं इस वक्त।
सो आज डिनर के लिए है खट्टी दाल। मैंने अपनी नई कढ़ाई में बनाई है क्योंकि इसमें मीठा बन चुका है एक बार। पहले मैंने सोचा था एक बार मीठा बनाऊंगी। ये जो दिखाई थी आपको बिग बाजार की स्टेनलेस स्टील की ट्राई प्लाई कढ़ाई, अच्छा रहा, हलवा अच्छा बना, चिपका नहीं। वो तो वैसे भी बेसन का बार बार हिलाना ही होता है, बट अच्छा बना और अच्छी लगी अभी तक मेरे को। तो सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो खट्टी दाल जो बनाई है उसमें हल्दी थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, हम थोड़ी ज़्यादा डालते हैं। और जब माकड़ियाँ डालते हैं और कुकर में बनाती हूँ नॉर्मली, पर मैंने सोचा क्यों ना हेल्दी ऑप्शन की जाए। ये वैसे भी ये दाल ऑरेंज वाली जो होती है, मुझे नहीं पता कौन सी बोलते हैं उसको, मसूर, ऑरेंज दाल जो होती है, तो वो इतनी जल्दी तो पक जाती है, क्यों ना कढ़ाई में बनाऊँ। तो माकड़ियाँ मैंने पहले भी किसी ब्लॉग में बताई है, खट्टी दाल। तो वो माकड़ियाँ आम की जो होती हैं सुखा के बनाते हैं, मिलती है मार्केट में। हिमाचल में तो बहुत मिलती है, यहाँ नहीं मेरे को पता कहाँ मिलती है। तो वो ख़त्म है, मेरे लिए हिमाचल से ही भेजी जाती हैं, मम्मी वगैरह भेजते हैं जब। तो अभी तो ख़त्म हो गई है, 1 साल का स्टॉक होता है। तो आज मैंने अमचूर डाल दिया है। तो अभी मैंने लाइट दूसरी भी जगाई। मेरे किचन की लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, ट्यूब लाइट ख़राब है, तो देखती हूँ, करूँगी सेटिंग प्रॉपर। तो चावल इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने पहले भी बताया शायद किसी ब्लॉग में। और ज़्यादातर ये चावल के साथ ही खाई जाती है क्योंकि खट्टी होती है, और इसके साथ प्याज काट लो। अगर आप बाहर से कहीं से आए हो, मोशन सिकनेस होती है, जैसे हिमाचल में बहुत हिली एरिया है तो लोगों को मोशन सिकनेस होती है, तो कुछ भी खाने का मन ना हो, फिर भी ये इतनी लाइट दाल होती है और खट्टी खट्टी होती है, तो स्पेशली यही बनाते हैं हमारे यहाँ। तो यही बन जाती थी, तो इसको देख के एक मन कर जाता है खाने का, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस होती है। तो ये है खट्टी दाल, ये अमचूर डाल के बनाई है, ऑथेंटिकली माकड़ियाँ डाल के बनाती हैं। तो मेरी नई कढ़ाई भी हो गई यूज़। गाइस फाइनली आज कॉम कर लिया इतने दिन बाद, मुझे टाइम ही नहीं लग पा रहा और सोच रही हूँ छोटे कटवा दूँ, क्योंकि हुनर के साथ सच्ची में मुझे टाइम नहीं लगता इसका खाना पीना, ये वो देखो। और थोड़ी फसी ईटर है, तो ये देखो कितने बाल झड़े हैं। बहुत दिन बाद करो तो इतने तो झड़ने ही थे, क्योंकि मतलब मैंने सीधे धोए थे और कॉम नहीं की थी। उसके बाद फिर जो कर्ली बाल होते हैं और टेंगल हो जाते हैं। एक मोड़ पे तो ऐसा आ गया था, इतना बंच बन गया था कि मेरे को लग रहा था अब क्या करूं, कहीं काटने ना पड़ जाए। तो अभी काफ़ी रात हो गई और इसकी चहचहाहट से लग रहा है पता नहीं क्या होगा। तो आज तो कोई तो बोल रहा था, नाम भूल गया मुझे, कि वार्म मिल्क दो इसको, तो मैं भी सो सकती है। हाँ, तो अगर जादगी रहे ये तो मैं मिल्क देती हूँ इसको, दूसरा जिसको ये काफ़ी देर लगाती है पीने में। तो वो जैसे वार्म हो तो वो ठंडा हो जाता है, इतना टाइम लगाती है। वैसे भी बच्चों को ज़्यादा गर्म तो दे नहीं सकते ना। तो कोई लोग बोलेंगे इतना आपको प्रॉब्लम है कि आप काम भी नहीं कर पाते, तो आप इसके लिए रख लो एक नैनी। तो फिर वो मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे को रिलाई नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा हुआ है, उन्होंने रखी हुई है जो जॉब करते हैं, तो कैसे देखती हैं मैंने देखा है।